वैसे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। आंटी शायद आपसे गुची ने शेयर नहीं किया है, मेरी एक जगह पे बचपन से मंगनी हुई थी जो कि मैंने खुद ही तोड़ी है और मेरे पेरेंट्स अभी तक उसी शौक में हैं। तो फिर जनाब ये तय पाया कि हम लोग आ रहे हैं 26 को अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाने। हाँ? बिल्कुल, जो हुक्म सरकार का 26 इज ओके। 26 हाँ। गुची लेकिन मुझे अपनी मम्मी को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होंगी। अरे भाई ये कैसे मुमकिन है कि आयजा की बात पक्की हो जाए मेरी मर्जी के बगैर? अगर अरुणा हमारी मर्जी के बगैर फैसला कर सकती है तो आयजा भी आपकी मर्जी के बगैर फैसला कर सकती है। मैंने जो फील किया था कह दिया। क्या फील किया था? यही कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। गुची की अम्मी है जी, मेरी बेटी है। किसे मालूम था कि जिस घर में हम अपने नवीद का रिश्ता लेने जा रहे हैं वहीं मेरी बेटी बहू बन करके आएगी। बाबा हेलो। मामा बहुत खुश और मुतमईन है। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप अपने फैसले पर कायम हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ 26th। तुम्हें पता है अम्मी बहुत खुश हैं। वो नहीं जानती थी कि जोहेब आपका भाई है। इत्तेफाक तो है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी अम्मी मेरी बहन के इस रिश्ते पे खुश नहीं है। ये मेरी मामा और भाई का मसला है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे मामलात फैमिली के मामलात होते हैं। अभी हम उस इंडिविजुअलिज्म तक नहीं पहुंचे जहां मगरबी मुआशरे पहुंच चुके हैं। मगरबी मुआशरे या तरक्की याफ्ता मुआशरे? देखो ये एक अलग बहस है। फिलहाल अपने और मेरे मुस्तकबिल के बारे में बात करो। आपका क्या ख्याल है अगर मेरी मामा आपकी बहन के साथ मेरे भाई का रिश्ता करने पे रेडी ना हुई तो? मेरी ना कोई ऐसी शर्त थी और ना है। हमें तो पता ही नहीं था कि जोहेब आपका भाई है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ दुआ करो। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल था कि जुहेब दरमियान में होगा। अरुणा ने तो वो भी क्लियर कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब भी इंसान किसी चीज का पक्का इरादा करता है ना तो जिंदगी में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। आप खुश तो हैं ना मम्मी? आई एम सो हैप्पी टू सी यू हैप्पी। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। There you go. तुम्हें वाकई में ये नहीं पता कि वो गुची का भाई है? आपने टाइम ही कहाँ दिया मुझे, इतना प्रेशराइज किया हुआ था मुझे। अब ये क्रेडिट तो देना मुझे मामा कि मैं 2 दिन में अपना प्रपोजल ले आई हूँ। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में ये सब कुछ प्रेशर में ही आके कर रही हो और आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल कि एक ही घर में मेरे दोनों बच्चे। और वैसे तुमने ये सोचा है कि
मे बी वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हो। सुहेब की वहां शादी होने से मेरा और नवीद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आर यू श्योर? तो अब आप क्या चाह रही हैं कि मैं बैकआउट कर जाऊं सिर्फ इसलिए कि नवीद गुची का भाई है? वैसे भी वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का तो है नहीं, ना ही उसकी कोई खास क्वालिफिकेशंस हैं, और फैमिली आई एम नॉट श्योर। तो अब आप ये चाह रही हैं कि मैं उसको मना कर दूं? वैसे भी मुझे लगता है कि ये सब मेरा कसूर है। मैंने ही तुम्हें इतना प्रेशराइज किया, बिल्कुल अनरीजनेबल हो गई थी मैं। एक्चुअली वो अरुणा ने जो रिफ्यूज कर दिया ना, और फिर पता चला कि वो उसी लड़के से मंगनी करी है जिसमें तुम इंटरेस्टेड थी। आई एम सो सॉरी, इट्स ऑल माई फॉल्ट। तुम चुप क्यों हो? आप बहुत सेल्फिश हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस वक्त कोई और वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता आपको। मतलब कोई गेम चल रही है मामा कि यहाँ मंगनी करूं, वहां मंगनी करूं, इस डेट पे मंगनी कर लूं, उसके साथ मंगनी कर लूं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो तुम क्या चाहती हो? मेरे और नवीद के मामले से आपका और ज़ुहैब का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों को प्लीज इससे दूर रखें। हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और नवीद मामा। ज़ुहैब, अब तो तुम्हारे मॉम एंड डैड को मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर नवीद और आयजा का सारा प्रॉब्लम ना होता फिर भी हमें आना ही था। मुझे नहीं लगता। आर यू श्योर? मेरा नहीं ख्याल। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं चाहते कि मैं उनकी बहू बनूं, वो भी इस व्हीलचेयर समेत। मेरी जबान का तो एतबार है ना तुम। मुझे तो तुम पे एतबार है, मेरी अम्मी को नहीं। मेरी बात सुनो नवीद, तुम्हें उसे साफ साफ कहना होगा कि जब तक वो गुची का रिश्ता लेकर इस घर में नहीं आते, हम कतन दोबारा उनके घर नहीं जाएंगे। और वो भूल जाएं कि उनकी बेटी इस घर की बहू बन सकती है। अम्मी, मेरे और आयजा के रिश्ते का गुची और ज़ुहैब की एंगेजमेंट से दूर पार का भी कोई ताल्लुक नहीं है। है, बिल्कुल है। गुची तुम्हारी बहन है और आयजा के भाई की वजह से वो जिंदगी भर के लिए माजूर हुई है। अम्मी, अगर उसकी किस्मत में ऐसा लिखा था तो एक्सीडेंट किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकता था। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिससे गलती हुई हो वो सारी जिंदगी अपनी उस गलती की कीमत अदा करता रहे। अम्मी, दो टांगे ही माजूल हुई है ना, खुदा ना ख्वास्ता आपकी गुची की जान तो नहीं चली गई ना? कैसी बातें कर रहे हो नवीद, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम्हें पता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, पसंद करते थे वो एक दूसरे को। और गुची सिर्फ मेरी कुछ नहीं लगती, तुम्हारी भी बहन है। भाई अपनी बहनों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करते हैं। और अब जब तक गुची का वो रिश्ता लेकर इस घर में नहीं आते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी बेटी इस घर की बहू बने। ये बात तुम भी समझ लो अच्छी तरह और उनको भी समझा दो कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अम्मी, बाय द वे उनकी बेटी को आपकी बहू बनने का कोई शौक नहीं है। वो मेरी जिंदगी में शरीक होना चाहती है, आप सबकी जिंदगियों में नहीं। अम्मी, वो वैसे भी इस घर में नहीं आना चाहती जहां दामाद बनाने के लिए लड़कों पर जाल फेंका जाता है। यार तुम यही तो चाह रही थी ना, यही तुम्हारी जिद थी कि आयजा की मंगनी उसी दिन उसी वेन्यू पे होनी चाहिए। अब सब कुछ उसी तरह हो रहा है जैसे कि तुम चाह रही थी, तो अब तुम्हें साम सूंघ गया क्यों? हकान, आपने
उन लोगों को गौर से देखा है? हाँ, क्या ऑब्जर्व किया आपने? कुछ नॉर्मल है, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। आयजा वहां एडजस्ट हो जाएगी? क्यों नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आयजा की पसंद है। एक्चुअली आकाश, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आयजा की पसंद है भी कि नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आयजा को अल्टीमेटम दे रखा था कि 2 दिन में या तो वो कुछ करे या मैं कहीं ना कहीं उसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है। दिस इज ऑल माय फॉल्ट। जी बची, बातें मैं भी कर देती हूँ। नवीद कर रहा है मां को खबरदार। मां ने भी कर ली अपनी शर्तें तैयार। क्या गुची ज़ुहैब की हो जाएगी? ब्रेक के बाद। मम्मी ने कहा था कि अंगूठी का साइज चेक कर लो, कहीं लूज ना हो। ये तो लूज नहीं है। फिर लूज क्या है? कुछ भी नहीं। जिस बंधन में हम बंधने जा रहे हैं उसे लूज नहीं होना चाहिए। गिरा मजबूत होगी तभी तो रिश्ते कायम रहेंगे ना, जिंदगी भर। अगर जिंदगी रही तो। ये डिप्रेस्ड साउंड क्यों कर रही हो? Is everything okay with you? हाँ, नहीं, मेरा मतलब था कि जिंदगी में सांसों की गिराएं कभी भी टूट सकती है ना। ये तो फिर मंगनी है। सही कह रही हो। ठीक है, मैं मम्मी को बता देता हूँ कि अंगूठी बिल्कुल ठीक साइज की है। अब कुछ पियोगे? नहीं, थैंक यू। चलता हूँ मैं। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए, सो नाइस टू सी यू। अस्सलाम। आइए जी प्लीज, आइए प्लीज बैठिए। ये आपके लिए इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये आपने तकल्लुफ किया। बस वो सुन रखा था ना कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं। खुदा को यही मंजूर था कि इस तरह हम लोग मिले।
भाई साहब फिर क्या ख्याल है 26 तारीख की शाम को एक ही छत के नीचे दोनों मंगनियां कर लें? जब आप हमारी आयजा को अंगूठी बनाने 1 रोज स्ट्रीट आएंगे तो उसी वक्त हम जोहेब के नाम की अंगूठी आपकी बेटी को पहना लेंगे। हमें कोई एतराज नहीं है, हम गुची को साथ ही ले आएंगे, आखिर उसके भाई की मंगनी है। बिल्कुल, वंडरफुल। आप शायद एक मंगनी भूल रहे हैं। अरे हाँ, उस दिन तो अरुणा की भी मंगनी है। चले ठीक है, तीनों मंगनियां एक साथ कर लेंगे। बिल्कुल, व्हाई नॉट। चले भाई साहब आप कुछ लीजिए तो सही, आपने कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। राफिया भी मुंह मीठा करें। सहर, सहर, हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठाक। कितने अरसे बाद आई हूँ तुम्हारे घर, सब कुछ वैसे का वैसा है। अच्छा क्या पियोगी, जूस या चाय? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। जिसकी मंगनी है बाबा उसने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया। नवीद ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? नवीद दरमियान में कहाँ से आ गया? तो तुम किसकी बात कर रही हो? आई थिंक अरुणा और असर की भी तो मंगनी हो रही है। हाँ, मेरी भी तो उसी शाम को हो रही है ना। तुम्हारी? तुम्हारी किसके साथ? नवीद ने नहीं बताया? इतनी जल्दी? हाँ जल्दी थी, जुहेब की भी तो उसी शाम को हो रही है ना। अच्छा यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। तुम 26 को 1 रोज स्ट्रीट आ जाना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सहर, आई नो तुम ये सोच रही हो कि उस शाम मैं, नवीद, अरुणा, असर, जोहेब और गुची एक साथ होंगे और तुम अकेली। आजकल अंकल आंटी भी तो पाकिस्तान आए हुए हैं, तुम उनको भी साथ लेके आना। अगर वो होते तो मैं ज़रूर लेके आती। क्या मतलब? तुमने तो फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया था ना कि योर पेरेंट्स आर इन पाकिस्तान। सहर, सहर, कितनी अच्छी पिक्चर है तुम्हारी, कितनी प्यारी लग रही हो। कितने साल की हो यहाँ पे तुम? 8 साल की थी और ये हमारी आखिरी तस्वीर है। आखिरी? क्या मतलब? अंकल आंटी कहाँ पे हैं? उनसे भी मिलवाओ ना। सहर, उन्हें दुनिया से गए हुए 17 बरस हो गए और 26 को उनकी बरसी है। ये तुम क्या कह रही हो सहर? ये कैसे हो सकता है? ये सच है आयशा, मामा पापा को इस दुनिया से गए हुए 17 बरस हो गए। तो फिर वो सब कुछ क्या है जो तुम स्काइपिंग करती हो अपने पेरेंट्स के साथ, और फोन कॉल्स और ईमेल्स, लेटर्स? मेरी विशफुल थिंकिंग थी, मैं उन्हें हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। मैंने उनसे अपने आप को कभी जुदा नहीं किया। सहर, प्लीज रिलैक्स हो जाओ और प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। उनका एक्सीडेंट हुआ था, हर वक्त वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। उनका झगड़ने का रीजन सिर्फ आई थिंक मैं ही थी।
वो मुझे हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। वो दोनों एक्सीडेंट में बच ना सके और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में रह के बच गई। तुम ये सब कुछ अकेली फेस करती रही, हमें कभी कुछ नहीं बताया, कभी पता नहीं चलने दिया। इट्स रियली अनफेयर सहर, तुम हमें कुछ तो बताती। 26 तारीख को उनकी बरसी है, पूरे 17 साल हो जाएंगे और मेरे नहीं ख्याल कि मैं तुम्हारे ओकेजन में आ सकूंगी। सो प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं उस दिन अकेला रहना चाहती हूँ, बिल्कुल तन्हा। और ये सारा टाइम तुमने अपने पेरेंट्स के बगैर कैसे गुजारा? आई मीन तुम्हारी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, तुम्हारे कोई गार्डियन है क्या? है मेरे पापा के एक दोस्त, मेरे दूर पार के चचा, वही मेरा ख्याल करते हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और ये घर जिसमें आज मैं रह रही हूँ, ये उन्हीं का घर है। हैरत की बात है सर, तुमने अपने अंकल आंटी को कभी हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कभी हमें ये सब बातें पता भी नहीं चलने दी। मुझे पसंद ही कौन करता है? कोई मेरे गार्डियन से मिलना चाहे। मेरे तो मामा पापा भी मुझे पसंद नहीं करते थे और उनकी जान भी सिर्फ मेरी वजह से ही गई है। तभी तुम्हें पैनिक अटैक्स आते थे। दिस इज रियली अनफेयर सर, तुमने सब कुछ अकेले फेस किया और हमें कभी पता भी नहीं चलने दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 26 को अपनी खुशियां मनाएं और तुम यहाँ अकेली बैठो। हम डेट चेंज कर देंगे। नहीं, तुम ये वैसे डेट चेंज मत करो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। 3 फैमिलीज का सवाल है, मैं कोशिश करूँगी। और अगर तुम ना आई तो? सहल, प्लीज सहल, प्लीज सहल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सहल। ज़ुहैब की माँ के दिल में कश्मकश और फिक्र। जबरदस्ती पहुंचाया ज़ुहैब का रिश्ता गुची के घर। लड्डू बटे या नहीं, ब्रेक के बाद। तुम क्यों परेशान लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरह हो रहा है जैसे तुम चाह रही थी। आयजा की मंगनी तो हो रही है ना, ठीक उसी दिन जिस दिन ज़ुहैब और अरुणा की। हाँ वो तो है, लेकिन ज़ुबी की अरुणा से तो मंगनी नहीं हो रही है ना? नहीं, मंगनी तो हो रही है ना, आपस में नहीं तो किसी और के साथ। टू हेल विद एवरीबडी, तुम खुश रहा करो उसी दिन, उसी शाम, उसी छत तले, एज यू हैड प्लान्ड। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा और अरुणा का। तुम दोनों की ये जो बचकाना जिद है ना और अना, इसकी वजह से आज हम इस 1 रोज स्ट्रीट में ये दिन देख रहे हैं। तुम दोनों तो बस। इसके तो कबाब भी नहीं बनेंगे तो क्या, कितने लोग खाएंगे? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ ओके, जी जी आइए राफिया। वो 26 तारीख को डेट पक्की हो गई है, ज़ुबी और आयजा की दोनों की। हाँ वो अरुणा ने मुझे बताया था। मुबारक हो भाई। नाउ 1 रोज स्ट्रीट के रहने वाले तो एक ही फैमिली है। गुड, वेरी नाइस। मैं ज़ुबी से कह दूंगी कि आपसे बात कर लेगा लॉजिस्टिक्स के सिलसिले में, यू नो कुर्सियाँ कहाँ रखनी है वगैरह वगैरह। नहीं, मुझसे डिस्कस करने की क्या जरूरत है, वो खुद अरुणा से।
खैर अरुणा से मैं खुद बात कर लूँगी। मेरे ख्याल से कि अरुणा और आयजा खुद आपस में डिस्कस कर लेंगे। बच्चों का फंक्शन है, लेट देम डिस्कस इट देमसेल्व्स। हमें क्या जरूरत है उनके मामले में पढ़ने की, है ना? चलें। ओके। मैंने फैसला कर लिया मम्मी। आपसे कह रहा हूँ कि सारे फंक्शंस एक दिन नहीं होने चाहिए। बेटा ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आपकी और आयजा की होने वाली सास का आइडिया है। जुबी मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा है। मैं मान भी जाती लेकिन व्हीलचेयर। क्या मतलब? बेटा तुम रियलिटी से आंखें नहीं चुरा रहे हो। I mean, ये सिर्फ मंगनी तक की बात नहीं है। तुम उससे शादी करोगे, इधर लेके आओगे, सारी उम्र उसके साथ गुजारोगे। Can you do that? मम्मी सारी जिंदगी आप लोग मुझे इररिस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल, नॉन सीरियस कहते हैं, और अब जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूं तो क्यों रोक रही हैं आप मुझे? Let it be. Hello, Runa. Hi, This is for you oh, thank you, sir. as well. Thank you. दोस्तों को इनविटेशन की नहीं, उन्हें सिर्फ इत्ला की जरूरत होती है, तो खुद ही चल के आ जाते हैं। I know. I'm sorry. Oh, खैर मैं तुम्हें Thank you. एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मुझे पता है कि मंगनी से पहले आजकल लड़कियां माइयों बैठ जाती। इस सब तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? खैर मुझे जरूरत थी, तुम्हें हो ना हो। तुम्हें पता है ना, तुम खाली हाथ भी आ जाती तो। आई नो, फिर भी तुमने मुझे वेलकम तो कर ही लेना था। एनीवेज आयशा ने तुम्हें बता दिया होगा सब कुछ। तुमने क्या हमें अपना नहीं समझा सर? इतना सब कुछ हो गया। How come? नहीं यार, हम लोग को अपना समझती थी तो बिन बुलाए मैं तुम्हारे घर आ गई। तुमने तो मुझे इतनी बेदर्दी से अनफ्रेंड कर दिया था। I know. Don't repeat it. I'm really sorry सहर। अच्छा माफ कर दो ना। मामा पापा को तो गए हुए 17 बरस हो गए हैं, बट आई स्टिल फील कि वो मेरे साथ ही हैं। कहीं तुम्हें मुझ पे तरस तो नहीं आ रहा? सहर, even before all this, I could feel your pain. इतनी बड़ी रियलिटी से तुमने इनकार किया। अच्छा भला आदमी डिप्रेशन में चला जाए, but you were so brave. लेकिन तुम अपनी दुनिया में रहती हो। You've created this bubble around yourself. और bubbles तो कभी भी टूट सकते हैं। Don't do this, sir. कोई ना कोई बबल तो हर इंसान ने ही बनाया हुआ होता है ना अरुणा। इस इनकार का तो सभी शिकार हैं, किसी ना किसी सतह पर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम डिनाइल में नहीं हो? खैर छोड़ो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर इसलिए आई थी कि कहीं आयजा के कहने पर तुम अपनी मंगनी की डेट्स ना चेंज कर लेना। मैं तुम्हारी आयजा और ज़ुहैब की मंगनी में डेफिनेटली आऊंगी। रही असर और नवीद की बात, तो यार आई हैव नथिंग टू डू विद देम, क्योंकि दोस्त तो तुम हो ना तीनों मेरे। Thank you. You're welcome. Okay then. Okay. Bye.
stay in touch, okay? आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? अगर वो उसका एक्स फियांसे था भी तो वो भी तो एंगेजमेंट कर रहे हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड से उसी दिन। क्यों गिल्टी फील करूंगी? तो नहीं, आपकी बातों से तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बस वैसे ही बेटा, ख्याल आता तो है ना। क्या ख्याल आता है? कि शायद मैंने तुम्हें इस रास्ते पे डाला। पता नहीं, आप तो ऐसे कह रही हैं कि जिस तरह आपने मुझे पता नहीं कौन से गलत रास्ते पे लगा दिया। देखो, मैंने ही तुम्हें इनकरेज किया था ना कि अरुणा के दिल में अपनी जगह बनाओ। और क्या नाम है उस लड़के का? ज़ुहैब। हाँ, कि उसको रिप्लेस करो, उसकी जगह अपनी जगह बनाओ। Can you stop blaming yourself? उसके दिल में जगह खाली थी तभी तो मैं आया ना। जब जगह खाली होती है तभी तो कोई आता है। अब अभी भी शक कर रही हैं? अच्छा, ये पिज्जा का है, मैंने बहुत शौक से बनाया आपके लिए। I love you. Love you. Love you too. क्या बात है फिरोजा बेगम, भाई चुप क्यों साध ली तुमने? नाराज लग रही हो, क्या हो गया? खुश नहीं हो? देखो भाई, तुम्हारी ही तो आरज़ू थी कि वन रोज स्ट्रीट में आयजा, ज़ुहैब और अरुणा की रस्में एक साथ हो, सो वो हो रही हैं। और तुम हो कि तुमने चुप साध ली। अच्छा शुगुन तो नहीं है ना ये? कुछ तो बोलो प्लीज, देख तो लो मुझे। अरे फिरोजा, असर को अपने दिल में बनानी है अरुणा की जगह, मगर वो तो पहले ही से हो चुका है अरुणा पर फिदा। कब बजेगी शहनाई? ब्रेक के बाद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई लाल में दिखाओ और भारी वक्त। नहीं भाई, नहीं, फुल पूरा काम
चाहिए और दुपट्टे पे भी काम होना चाहिए। दिस इज नाइस। राफिया आंटी देखिए ये कैसा लगेगा। वाओ, आई लव इट। ये तुम्हें बहुत सूट करेगा। हाँ, ये कलर ना फिरोजा को भी बहुत सूट करता था। हमारी माँ जो थी, तुम्हारा कम्प्लेक्शन बिल्कुल उसी की तरह है। आप मेरी माँ नहीं है राफिया आंटी। कोर्स, बिल्कुल मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपना सब कुछ तो दे दिया है ना। सब कुछ? जुबी मेरा सब कुछ ही है। अच्छा, अच्छा, और ये तो देखो, वो खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये चूज करके लाया है। जुबी? आप राफिया आंटी, मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत फॉर्मल नहीं हो जाएगा? ड्रेस भी इतना हैवी है, और अगर जुहेब के नाम की एंगेजमेंट रिंग पहन ली तो उसका तो दिमाग हवाओं में उड़ने लगेगा। ज्यादा देर नहीं लगती आपके सब कुछ को फ्लैटर होने में? डोंट बी सिली, ये तो तुम्हें पहननी होगी। अच्छा, मॉम, 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 ये देखे मेरे जोड़े सिल के आ गए। कौन सा पहनूं, ये वाला या ये वाला? इसके साथ नानो वाले इयररिंग्स कितने अच्छे लगेंगे ना। ये कितना खूबसूरत है। ये अरुणा का है ना? वो मेरी सहर से बात हुई थी। वो बोल तो रही थी मुझे कि आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि नवीद के साथ जाके उसे खुद ले आऊं, है ना? ये भी ठीक है, लेकिन उससे पूछ लूंगी, कहीं वो माइंड ना कर जाए। चाय बना के लाती हूँ आपके लिए, हम दोनों साथ में पियेंगे, ठीक है? ये भी ले जाती हूँ, हैंग कर दूंगी। हेलो। हाय सहर। ओह, मैं ठीक हूँ नवीद, हाउ आर यू? आज तुम ऑफिस नहीं आई? आई थी लेकिन घर जल्दी चली गई। ऑफिस आई थी? अब तुम्हें कोई और नजर आए तो तुम्हें पता चले ना कि कौन ऑफिस आता है कौन जाता है। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। आई होप तुम 26 को। डेफिनेटली मैं आऊंगी, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। इनवाइट करने की जरूरत नहीं, मगर मेक श्योर करने की जरूरत तो है ना। ओके बाय। ओके। बुलाया था तुमने? यकीन आ गया तुम्हें? किस बात का?
कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। तुम तीनों ने तो मुझे बिल्कुल बदनाम कर दिया था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अनरिलायबल हूँ, ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जिम्मेदारी संभालना नहीं आती मुझे। तुम तीनों से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम, मम्मी और आयजा। तो तुम सिर्फ हमें ये प्रूव करने के लिए कि तुम रिलायबल हो और ट्रस्टवर्दी हो, एक ऐसी लड़की का पूरी जिंदगी का सहारा बनना चाहते हो जिसको तुमने गलती से माजूर कर दिया? Really? You want to do that? ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। करना क्यों पड़ रहा है? रूना, क्योंकि बैकआउट करने में पहल तुमने की थी। कदम तुमने पहले पीछे हटाए थे, मैंने नहीं। अगर मेरे असर की तरफ कदम बढ़ाने को तुम ये समझ रहे हो कि मैंने तुमसे कदम पीछे कर लिए, तो तुम तो मुझसे मीलों दूर जा चुके हो। कहां कहां कदम नहीं बढ़ाए तुमने। मैं तो वहीं खड़ी हूं, मगर कब तक खड़ी हूं? रूना, क्या कह रही हो तुम? मैंने जब भी और जहां भी कदम बढ़ाए तुम्हें जरूर बताया। मैंने तुमसे कभी मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोला था, सिर्फ उस रात की बात तुम्हें नहीं बताई जिस रात मैं और गुची उस रेस्टोरेंट में स्टक हो गए थे। और वो भी मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताई क्योंकि वो सिचुएशन ही कुछ अजीब थी यार। पता नहीं वहां से कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेती, कौन कौन सी गलत फहमियां जन्म लेती। आई डोंट थिंक हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। बताओ, क्या कहने के लिए बुलाया था? तुम्हें लक विश करने के लिए। ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू टू। We'll miss you. कभी कभी ज़ुहैब और अरुणा ने की बातें दबी दबी। ज़ुहैब कहे मिस यू, अरुणा कहे कभी कभी। क्या वाकई ऐसा हुआ? ब्रेक के बाद। नवीन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ज़ुहैब, गुची भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ घर। आंटी अंकल सारे मेहमान पैनिक में हैं। I'm sorry, I can't do this.
अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए, सो नाइस टू सी यू। अस्सलाम। आइए जी प्लीज, आइए प्लीज बैठिए। ये आपके लिए इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी कि आपने तकल्लुफ किया। बस वो सुन रखा था ना कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं। खुदा को यही मंजूर था कि इस तरह हम लोग मिले। तो भाई साहब फिर क्या ख्याल है 26 तारीख की शाम को एक ही छत के नीचे दोनों मंगनियां कर लें? जब आप हमारी आयजा को अंगूठी बनाने 1 रोज स्ट्रीट आएंगे तो उसी वक्त हम ज़ुहैब के नाम की अंगूठी आपकी बेटी को पहना देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है, हम गुची को साथ ही ले आएंगे, आखिर उसके भाई की मंगनी है। बिल्कुल, वंडरफुल। आप शायद एक मंगनी भूल रहे हैं। अरे हाँ, उस दिन तो अरुणा की भी मंगनी है। चले ठीक है, तीनों मंगनियां एक साथ कर लेंगे। बिल्कुल, व्हाई नॉट। चले भाई साहब, आप कुछ लीजिए तो सही, आपने कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। राफिया भी मुंह मीठा करें। सहर, सहर, हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठाक। कितने अरसे बाद आई हूँ तुम्हारे घर, सब कुछ वैसे का वैसा है। अच्छा, क्या पियोगी, जूस या चाय? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। जिसकी मंगनी है बाबा, उसने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया। नवीद ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? नवीद दरमियान में कहाँ से आ गया? तो तुम किसकी बात कर रही हो? आई थिंक अरुणा और असर की भी तो मंगनी हो रही है। हाँ, मेरी भी तो उसी शाम को हो रही है ना। तुम्हारी? तुम्हारी किसके साथ? नवीद ने नहीं बताया? इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी थी। ज़ुहैब की भी तो उसी शाम को हो रही है ना। अच्छा यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। तुम 26 को 1 रोज स्ट्रीट आ जाना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सहर, आई नो तुम ये सोच रही हो कि उस शाम मैं, नवीद, अरुणा, असर, ज़ुहैब और गुची एक साथ होंगे और तुम अकेली। आजकल अंकल आंटी भी तो पाकिस्तान आए हुए हैं, तुम उनको भी साथ लेके आना। अगर वो होते तो मैं ज़रूर लेके आती। क्या मतलब? तुमने तो फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया था ना कि योर पेरेंट्स आर इन पाकिस्तान। और गुची सिर्फ मेरी कुछ नहीं लगती, तुम्हारी भी बहन है। भाई अपनी बहनों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करते हैं।
और अब जब तक गुची का वो रिश्ता लेकर इस घर में नहीं आते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी बेटी इस घर की बहू बने। ये बात तुम भी समझ लो अच्छी तरह और उनको भी समझा दो कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अम्मी, भाई दबे उनकी बेटी को आपकी बहू बनने का कोई शौक नहीं है। वो मेरी जिंदगी में शरीक होना चाहती है, आप सबकी जिंदगियों में नहीं। अम्मी, वो वैसे भी इस घर में नहीं आना चाहती जहां दामाद बनाने के लिए लड़कों पर जाल फेंका जाता है। यार तुम यही तो चाह रही थी ना, यही तुम्हारी जिद थी कि आयजा की मंगनी उसी दिन उसी वेन्यू पे होनी चाहिए। अब सब कुछ उसी तरह हो रहा है जैसे कि तुम चाह रही थी, तो अब तुम्हें सामसूम गया क्यों? हकान, आपने उन लोगों को गौर से देखा है? हाँ। क्या ऑब्जर्व किया आपने? कुछ नॉर्मल है, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। आयजा वहां एडजस्ट हो जाएगी? क्यों नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आयजा की पसंद है। एक्चुअली हकान, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आयजा की पसंद है भी कि नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आयजा को अल्टीमेटम दे रखा था कि 2 दिन में या तो वो कुछ करे या मैं कहीं ना कहीं उसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है। दिस इज ऑल माय फॉल्ट। जी बची बातें मैं भी कर देती हूँ। नवीद कर रहा है माँ को खबरदार। माँ ने भी कर ली अपनी शर्तें तैयार। क्या गुची ज़ुहैब की हो जाएगी? ब्रेक के बाद। मम्मी ने कहा था कि अंगूठी का साइज चेक कर लो, कहीं लूज ना हो। ये तो लूज नहीं है। फिर लूज क्या है? कुछ भी नहीं। जिस बंधन में हम बंधने जा रहे हैं उसे लूज नहीं होना चाहिए। गिरा मजबूत होगी तभी तो रिश्ते कायम रहेंगे ना, जिंदगी भर। अगर जिंदगी रही तो। डिप्रेस्ड साउंड क्यों कर रही हो? Is everything okay with you? हाँ, नहीं, मेरा मतलब था कि जिंदगी में सांसों की गिराएं कभी भी टूट सकती है ना। ये तो फिर मंगनी है। सही कह रही हो। ठीक है, मैं मम्मी को बता देता हूँ कि अंगूठी बिल्कुल ठीक साइज की है। अब कुछ पियोगे? नहीं, थैंक यू। चलता हूँ मैं। ओके, बाय। सहर, सहर, प्लीज
कितनी अच्छी पिक्चर है तुम्हारी, कितनी प्यारी लग रही हो। कितने साल की हो यहाँ पे तुम? 8 साल की थी और ये हमारी आखिरी तस्वीर है। आखिरी? क्या मतलब? अंकल आंटी कहाँ पे हैं? उनसे भी मिलवाओ ना। सहर, उन्हें दुनिया से गए हुए 17 बरस हो गए। 26 को उनकी बरसी है। ये तुम क्या कह रही हो सहर? ये कैसे हो सकता है? ये सच है आयशा। मामा पापा को इस दुनिया से गए हुए 17 बरस हो गए। तो फिर वो सब कुछ क्या है जो तुम स्काइपिंग करती हो अपने पेरेंट्स के साथ, और फोन कॉल्स और ईमेल्स, लेटर्स? मेरी विशफुल थिंकिंग थी। मैं उन्हें हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। मैंने उनसे अपने आप को कभी जुदा नहीं किया। सहर, प्लीज रिलैक्स हो जाओ और प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। उनका एक्सीडेंट हुआ था। हर वक्त वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। उनका झगड़ने का रीजन सिर्फ आई थिंक मैं ही थी। वो मुझे हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। वो दोनों एक्सीडेंट में बच ना सके और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में रह के बच गई। तुम ये सब कुछ अकेली फेस करती रही, हमें कभी कुछ नहीं बताया, कभी पता नहीं चलने दिया। इट्स रियली अनफेयर सहर, तुम हमें कुछ तो बताती। 26 तारीख को उनकी बरसी है। पूरे 17 साल हो जाएंगे और मेरे नहीं ख्याल कि मैं तुम्हारे ओकेजन में आ सकूंगी। सो प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं उस दिन अकेला रहना चाहती हूँ, बिल्कुल तन्हा। और ये सारा टाइम तुमने अपने पेरेंट्स के बगैर कैसे गुजारा? आई मीन तुम्हारी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, तुम्हारे कोई गार्डियन है क्या? है मेरे पापा के एक दोस्त, मेरे दूर पार के चचा। वही मेरा ख्याल करते हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और ये घर जिसमें आज मैं रह रही हूँ, ये उन्हीं का घर है। हैरत की बात है सहर, तुमने अपने अंकल आंटी को कभी हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कभी हमें ये सब बातें पता भी नहीं चलने दी। मुझे पसंद ही कौन करता है? कोई मेरे गार्डियन से मिलना चाहे। मेरे तो मामा पापा भी मुझे पसंद नहीं करते थे और उनकी जान भी सिर्फ मेरी वजह से ही गई है। तभी तुम्हें पैनिक अटैक्स आते थे। दिस इज रियली अनफेयर सहर, तुमने सब कुछ अकेले फेस किया और हमें कभी पता भी नहीं चलने दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 26 को अपनी खुशियां मनाएं और तुम यहाँ अकेली बैठो। हम डेट चेंज कर देंगे। नहीं तो मेरी वजह से डेट चेंज मत करो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। 3 फैमिलीज का सवाल है, मैं कोशिश करूँगी। और अगर तुम ना आई तो? सहर, प्लीज सहर, प्लीज सहर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सहर। ज़ुहैब की माँ के दिल में कश्मकश और फिक्र। जबरदस्ती पहुंचाया ज़ुहैब का रिश्ता गुची के घर। लड्डू बटे या नहीं, ब्रेक के बाद। तुम क्यों परेशान लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरह हो रहा है जैसे तुम चाह रही थी। आयजा की मंगनी तो हो रही है ना, ठीक उसी दिन जिस दिन ज़ुहैब और अरुणा की। हाँ वो तो है, लेकिन जूबी की अरुणा से तो मंगनी नहीं हो रही है ना? तो मंगनी तो हो रही है ना, आपस में नहीं तो किसी और के साथ। टू हेल विद एवरीबडी, तुम खुश रहा करो। उसी दिन, उसी शाम, उसी छत तले, एज यू हैड प्लान्ड। मेरा ख्याल था कि ज़ुहैब दरमियान में होगा। अरुणा ने तो वो भी क्लियर कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब भी इंसान किसी चीज का पक्का इरादा करता है ना, तो जिंदगी में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। आप खुश तो हैं ना मम्मी? आई एम सो हैप्पी टू सी यू हैप्पी।
ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। I love you. I love you too. Here you go. तुम्हें वाकई में ये नहीं पता था कि वो गुची का भाई है? आपने टाइम ही कहाँ दिया मुझे, इतना प्रेशराइज किया हुआ था मुझे। अब ये क्रेडिट तो देना मुझे मामा कि मैं 2 दिन में अपना प्रपोजल ले आई हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में ये सब कुछ प्रेशर में ही आके कर रही हो, और आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल कि एक ही घर में मेरे दोनों बच्चे। और वैसे तुमने ये सोचा है कि मे बी वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हो? सुहेब की वहाँ शादी होने से मेरा और नवीद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। Are you sure? तो अब आप क्या चाह रही हैं कि मैं बैकआउट कर जाऊं सिर्फ इसलिए कि नवीद गुची का भाई है? वैसे भी वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का तो है नहीं, ना ही उसकी कोई खास क्वालिफिकेशंस हैं, और फैमिली आई एम नॉट श्योर। तो अब आप ये चाह रही हैं कि मैं उसको मना कर दूं? वैसे भी मुझे लगता है कि ये सब मेरा कसूर है। मैंने ही तुम्हें इतना प्रेशराइज किया, बिल्कुल अनरीजनेबल हो गई थी मैं। एक्चुअली वो अरुणा ने जो रिफ्यूज कर दिया ना, और फिर पता चला कि वो उसी लड़के से मंगनी करी है जिसमें तुम इंटरेस्टेड थी। आई एम सो सॉरी, इट्स ऑल माई फॉल्ट। तुम चुप क्यों हो? आप बहुत सेल्फिश हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस वक्त कोई और वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता आपको। मतलब कोई गेम चल रही है मामा कि यहाँ मंगनी करूं, वहां मंगनी करूं, इस डेट पे मंगनी कर लूं, उसके साथ मंगनी कर लूं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो तुम क्या चाहती हो? मेरे और नवीद के मामले से आपका और जोहेब का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों को प्लीज इससे दूर रखें। हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और नवीद मामा। ज़ुहैब, अब तो तुम्हारे मॉम एंड डैड को मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर नवीद और आयजा का सारा प्रॉब्लम ना होता फिर भी हमें आना ही था। मुझे नहीं लगता। आर यू श्योर? मेरा नहीं ख्याल। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं चाहते कि मैं उनकी बहू बनूं, वो भी इस व्हीलचेयर समेत। मेरी जबान का तो एतबार है ना तुम। मुझे तो तुम पे एतबार है, मेरी अम्मी को नहीं। मेरी बात सुनो नवीद, तुम्हें उसे साफ साफ कहना होगा कि जब तक वो गुची का रिश्ता लेकर इस घर में नहीं आते, हम कतन दोबारा उनके घर नहीं जाएंगे। और वो भूल जाएं कि उनकी बेटी इस घर की बहू बन सकती है। अम्मी, मेरे और आयजा के रिश्ते का गुची और जुहेब की एंगेजमेंट से दूर पार का भी कोई ताल्लुक नहीं है। है, बिल्कुल है। गुची तुम्हारी बहन है और आयजा के भाई की वजह से वो जिंदगी भर के लिए माजूर हुई है। अम्मी, अगर उसकी किस्मत में ऐसा लिखा था तो एक्सीडेंट किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकता था। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिससे गलती हुई हो वो सारी जिंदगी अपनी उस गलती की कीमत अदा करता रहे। अम्मी, 2 टांगे ही माजूल हुई है ना, खुदा ना ख्वास्ता आपकी गुची की जान तो नहीं चली गई ना? कैसी बातें कर रहे हो नवीद, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम्हें पता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, पसंद करते थे वो एक दूसरे को। एक तुम ही तो मेरे अपने थे, अब मैं ये
वैसे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। आंटी शायद आपसे गुची ने शेयर नहीं किया है, मेरी एक जगह पे बचपन से मंगनी हुई थी जो कि मैंने खुद ही तोड़ी है और मेरे पेरेंट्स अभी तक उसी शौक में हैं। तो फिर जनाब ये तय पाया कि हम लोग आ रहे हैं 26 को अपनी प्यारी सी बहू को अंगूठी पहनाने। हाँ? बिल्कुल, जो हुक्म सरकार का 26 इज ओके। 26 हाँ। गुची लेकिन मुझे अपनी मम्मी को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मम्मी इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होंगी। अरे भाई ये कैसे मुमकिन है कि आयजा की बात पक्की हो जाए मेरी मर्जी के बगैर? अगर अरुणा हमारी मर्जी के बगैर फैसला कर सकती है तो आयजा भी आपकी मर्जी के बगैर फैसला कर सकती है। मैंने जो फील किया था कह दिया। क्या फील किया था? यही कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। गुची की अम्मी है? जी मेरी बेटी है। किसे मालूम था कि जिस घर में हम अपने नवीद का रिश्ता लेने जा रहे हैं वहीं मेरी बेटी बहू बन करके आएगी। बाबा हेलो। मामा बहुत खुश और मुतमईन है। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप अपने फैसले पर कायम हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ 26th। तुम्हें पता है अम्मी बहुत खुश हैं। वो नहीं जानती थी कि ज़ुहैब आपका भाई है। इत्तेफाक तो है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी अम्मी मेरी बहन के इस रिश्ते पे खुश नहीं है। ये मेरी मामा और भाई का मसला है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे मामलात फैमिली के मामलात होते हैं। अभी हम उस इंडिविजुअलिज्म तक नहीं पहुंचे जहां मगरबी मुआशरे पहुंच चुके हैं। मगरबी मुआशरे या तरक्की याफ्ता मुआशरे? देखो ये एक अलग बहस है। फिलहाल अपने और मेरे मुस्तकबिल के बारे में बात करो। आपका क्या ख्याल है अगर मेरी मामा आपकी बहन के साथ मेरे भाई का रिश्ता करने पे रेडी ना हुई तो? मेरी ना कोई ऐसी शर्त थी और ना है। हमें तो पता ही नहीं था कि ज़ुहैब आपका भाई है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ दुआ करो। इंशाल्लाह।